सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। शहर के अंदर महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिन प्रतिदिन केसेस इस कदर बढ़ रहे हैं जिस तरह से दूसरी और पहली लहर के अंदर बढ़ रहे थे। हालांकि अगर अब की बात की जाए तो अब तीसरी लहर में हिसार के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन सरकार की तरफ से लॉन्च नहीं की गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि छोटे बच्चों के लिए आखिरकार किया तो क्या किया जाए। लेकिन इससे भी पहले आपको बता दूं, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है महामारी, कुछ भी नहीं है कोविड-19, तो आपको बता दूं जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जो है सख्ती ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इससे भी पहले आपको बता दूं कि सरकार की हिदायत ये है कि सारी चीज़ें 50% क्षमता के साथ खुल रही हैं। और अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि कल जो है सर्वाधिक केस हिसार के अंदर मिले हैं, लगभग 430 के करीब केस मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े लोगों के लिए, 15 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अगर छोटे बच्चों के अंदर संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस अवस्था के अंदर क्या करना चाहिए, अगर खांसी जुकाम होता है तो उस अवस्था के अंदर क्या करना चाहिए। तो इसी को लेकर के आज हम एक्सपर्ट की राय लेने के लिए आए हैं। मदर हॉस्पिटल पहुंचे और हमारे साथ डॉक्टर एस फोगाट यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि बच्चों के अंदर जिस तरीके से महामारी लगातार फैलती जा रही है तो उसको लेकर के अभी तक वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बच्चे क्या करें? देखिए, जैसे आजकल जो हर किसी इंसान के कॉमन कोल्ड की समस्या आ रही है, लोगों की छींक आ रही है, बुखार की समस्या आ रही है, जल्दी जल्दी उनका शरीर का इम्यून सिस्टम जितना वीक होता जा रहा है, उसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसारता जा रहा है। तो उसकी वजह से ये चीज़ें कॉमनली है। उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंज आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी बारिश हुई है तो बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है, तो इसमें लोग थोड़ी सी हिदायत बरत रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको बुखार या ये सिम्टम आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस दौरान काफ़ी लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि उनको कोविड के सिम्टम है या फिर उनको फीवर के सिम्टम, जनरली कॉमन कोल्ड है। तो ये चीज़ें सेपरेट करने में दोनों के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग उनका वे ऑफ पैटर्न रहता है। अगर छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो उन्हें ना तो कोई वैक्सीनेशन लगी है, तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी वीक है, तो उनके ये चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किसी हेल्दी पर्सन के। ठीक है डॉक्टर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं जो मुंह से बोल करके नहीं बता पाते, जिन्हें पता नहीं चल पाता है लक्षणों का, तो उसके अंदर माता पिता कैसे पहचाने कि ये कोविड के लक्षण है या फिर नॉर्मल वायरल के लक्षण है? देखिए, दोनों के अंदर अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। जो ओमिक्रॉन के बारे में बात करें तो ओमिक्रॉन के अंदर लो ग्रेड फीवर के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है उसके अंदर वो एक एक्यूट डिजीज़ है या एक्यूट सिम्टम आते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर सडन फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है। अगर हम ओमिक्रॉन के बारे में बात करें तो ओमिक्रॉन के अंदर जो थ्रोट है, थ्रोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन टाइप का महसूस होता है, पेशेंट को हल्का फुल्का पेन होता है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो हमारे थ्रोट के अंदर ज़्यादा इन्फेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट के अंदर। डेल्टा वेरिएंट के अंदर हमारे लंग्स को ज़्यादा डैमेज करा था, इसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी लंग्स के अंदर, वो समस्या थी। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके चांसेस कम है, इसमें डेथ रेट बिल्कुल ही कम है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट के। और इसमें हल्के लो ग्रेड फीवर आ रहा है, पेशेंट को हल्का सा सिर का दर्द की भी समस्या देखने को मिलती है, साथ साथ वोमिटिंग की भी समस्या आ रही है। इसके अलावा अगर और सिम्टम के बारे में बात करें तो डिफरेंट पेशेंट के अंदर डिफरेंट लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें मोस्टली पेशेंट के अंदर हल्की फुल्की वीकनेस के भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर, अगर बात की जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो जैसे कि देखा गया कि डेल्टा वेरिएंट के अंदर या फिर अल्फा बीटा जो भी नाम दिया गया था फर्स्ट लहर के अंदर, तो उसके अंदर देखा जा रहा था कि ज़्यादातर छींक या फिर बुखार आना या फिर जुकाम होना हल्का, ये लक्षण बताए गए थे। लेकिन अगर इस तीसरी लहर की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादातर गले के अंदर इन्फेक्शन बताया जा रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी के अंदर क्या कुछ कारगर इलाज है? देखिए, होम्योपैथी के अंदर जैसे डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन पब्लिक में डोनेट भी की हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं जगह जगह जाके।
वैसे ही अभी भी होम्योपैथी में जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है, तो उनके लिए स्पेशली हमने इम्यूनिटी बूस्टर तैयार की हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी बिल्ड करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें ना देखने को मिले, आप डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन से आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहें। इसके लिए स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टर तैयार की गई है। तो वो पेशेंट को कंटिन्यू नॉर्मली 3 से 4 दिन तक उनको वो मेडिसिन लेनी होती है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट अच्छे से बिल्डअप हो पाता है, ताकि उनके डिजीज़ होने के कम चांसेस रहते हैं। और हल्की फुल्की पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि प्रॉपरली मास्क लगाना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, ये चीज़ों का पेशेंट को स्पेशली केयर करनी है, ताकि जितना हम बचाव करेंगे इस बीमारी से उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपको लॉन्ग टाइम आप मेडिसिन ले रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में बेटर है, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। डॉक्टर, एक सवाल जो सबके जहन के अंदर है कि अगर कहीं पर भी छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, इलाज नहीं है, तो होम्योपैथी के अंदर कैसे इलाज है? क्या मदर हॉस्पिटल के अंदर प्रमाणित तौर के ऊपर कोविड-19 का छोटे बच्चों के लिए कोई इलाज है? हाँ, छोटे बच्चों के लिए मदर हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग दवाइयाँ हैं। जैसे जो पेशेंट के अगर हम जनरली बात करें तो होम्योपैथी के अंदर पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उसके जो लक्षण हैं उनके हिसाब से ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के ही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। एक्यूट कंडीशन के अंदर उनके जनरल सिम्टम्स लिए जाते हैं। अगर क्रोनिक केस के बारे में बात करें तो क्रोनिक केस के अंदर उनकी कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है, उनकी केस टेकिंग करके ही उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए कोविड-19 की, छोटे बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चे लगभग गोलियां ले नहीं पाते हैं। कई बच्चों के गले के अंदर जो है गोलियां अटक जाती हैं, निकल जाते हैं। तो क्या होम्योपैथी के अंदर गोली के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन है? बिल्कुल, जिन भी पेशेंट को छोटे बच्चे हैं जिनको गोली लेने में प्रॉब्लम आती है वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वोमिट कर देते हैं या निकाल देते हैं, तो उसके लिए स्पेशली लिक्विड तैयार किए जाते हैं ताकि वो लेने में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ अलग से शुगर ऑफ मिल्क से भी मेडिसिन तैयार की जाती हैं, वो भी पेशेंट को ईजिली छोटे बच्चे हैं वो ले पाते हैं और पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और उनके जितने भी सिम्टम आ रहे हैं हर एक चीज़ें पेशेंट की ईजिली क्योर हो जाती हैं और पेशेंट का इम्यून सिस्टम भी काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। डॉक्टर, कल ही उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कई बीमारियों के बारे में बात की थी, उसमें से एक कोविड-19 भी था, ओमिक्रॉन भी था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि सर्दी के साथ साथ अगर कोविड-19 किसी को होता है तो उसके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या इसके लिए भी होम्योपैथी के अंदर कोई कारगर इलाज है? बिल्कुल, होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल कारगर इलाज है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पहले प्रोटोकॉल थे कि जो फर्स्ट डोज फिर उसके बाद सेकंड डोज, लेकिन फिर भी पेशेंट को कोविड होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है हमारे खान पान में परिवर्तन आना। ठीक है, हम अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी एक हेल्दी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। हम लेट उठते हैं, हमारा नहीं कोई एक्सरसाइज करते हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जो कोविड होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ फैटी फूड खाना, अच्छे से हाइजीन खाना ना खाने की वजह से भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। ये जनरली फैक्टर हैं। और इसके अलावा जो हार्ट अटैक के बारे में बात करें तो ज़्यादा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाते हैं, फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज़ के अंदर। स्पेशली कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारे पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाने की वजह से हार्ट के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। पेशेंट नहीं तो वो व्यायाम कर पाते हैं, व्यायाम कर रहे हैं आज की इन्वायरमेंट के अंदर, नहीं हेल्दी डाइट का सेवन कर पा रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे फैट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। साथ साथ पेंडेमिक के चलते हमारा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी वीक हो गया है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किया तो क्या किया जाए? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन है, साथ साथ आप हेल्दी डाइट लीजिए, व्यायाम करिए, हल्का फुल्का अच्छे खाने का, लाइट खाने का सेवन करिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से बिल्डअप हो पाए, और जितना हो सके उतना आप डिजीज से प्रोटेक्टेड रहिए, ताकि प्रॉपरली मास्क लगाइए, हाइजीन मेंटेन रखिए। या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो वैक्सीनेशन लगवाइए, ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। तो
ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस फोगाट, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि क्या कुछ घरेलू नुस्खे जो है छोटे बच्चों के ऊपर कारगर साबित होंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाने से अच्छा है कि होम्योपैथी की मेडिसिन बच्चों को दी जाए, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही नहीं, साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं वो बच्चों के ऊपर असर भी करेगी और कारगर भी साबित होगी। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों के अंदर नहीं पहचान पा रहे हैं कि उनको कोविड के सिम्टम है या फिर नॉर्मल वायरल के सिम्टम है, तो आप लोग आज ही विजिट करिए हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर, जो कि नागौरी गेट के अंदर एंटर करते ही गीता पनवाड़ी की दुकान के बिल्कुल सामने यानी कि अपोजिट पड़ता है मदर हॉस्पिटल। और यहाँ पर आकर के आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं और वीडियो कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, जो नंबर नीचे चल रहे हैं उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके। ये थी मदर हॉस्पिटल से सिटी बिग न्यूज़ की रिपोर्ट। नमस्कार।